हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th का जो टॉपिक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अपने स्टार्ट करवाया था, उसमें प्रश्नावली जो 12.1 है उसके कुछ प्रश्न अपने कर लिए थे। कुछ प्रश्न और थोड़ा बहुत क्या बेसिक जैसे फॉर्मूले वगैरह है वो कर चुके हैं। आज उसी के आगे कंटिन्यू इसका सेकंड पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पार्ट नंबर फर्स्ट में छोड़ा था। मतलब 3 क्वेश्चन हो गए आपके 12.1 के, उसके आगे आज चौथा प्रश्न और करते हैं। तो देखो चौथा प्रश्न भी आसान ही है, थोड़ा सा यूँ दिखने में अटपटा सा नजर आएगा। ये कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, एक कार है उसका जो प्रत्येक पहिया है उसका व्यास, जैसे मान लो आपके पास ये पहिया भाई, इसका जो व्यास है ना, इसका क्या है व्यास, इसका व्यास कितना दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो व्यास आपको क्या दे रखा है 80 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो इसकी त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 40 सेंटीमीटर। अब देखो आपको और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब आपको क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। फिर आपसे ये पूछता है कि तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगा। देखो ये कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है प्रत्येक पहिया। प्रत्येक पहिए का मतलब क्या हो गया, अब अपने देखेंगे भाई एक पहिए का निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, वैसा कुछ नहीं है। प्रत्येक पहिए का मतलब है कि जैसे एक पहिया चक्कर लगाएगा तो चारों उतने ही चक्कर लगाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक पहिया 10 मिनट के अंदर कितने राउंड लेगा वो आपको निकालना है। तो कार की चाल आपको दे रखी है। तो देखिए क्या दे रखा है कि कार की चाल से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि देखो जो आपकी ज़मीन होगी, जो ये सड़क होगी, उस पे ये पहिया रोटेट करेगा। पहिया रोटेट करेगा ना, तो पहिए की क्या चाहिएगी, परिधि चाहिएगी। क्योंकि पहिए का कौन सा हिस्सा ज़मीन पे टच होगा, ये मतलब यूँ घूमेगा घूम घूम के, मतलब इसकी जो परिधि है ना वो क्या होगी, रास्ते पे स्पर्श करेगी। तो परिधि अपने को चाहिए, तो पहिए की परिधि निकाल ली जाए। तो मैं लिखता हूँ कि पहिए की परिधि। अब पहिया कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब देखिए 2r मतलब व्यास हो गया ना, तो 2r की वैल्यू सीधी रख लो आप, 40 रखो ही मत, क्योंकि 2 × 40 करोगे फिर 80 आएगा, तो आप 80 रख लो सीधी। पाई का मान क्या होगा 22/7 × 80 80। अब आप गुणा करवा दीजिए। तो इसको आप यहाँ गुणा करवाओगे तो देखिए एक 0 लिखा, 8 की गुणा 2 से, क्योंकि कट नहीं रहा भाई, 7 का भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट में रहने दीजिए। एक बार आप इसको निकाल लीजिए, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 1760/7 परिधि है, जो कि किस में आएगी, सेंटीमीटर के अंदर आएगी। अब लेते हैं इसकी चाल को, कि भाई इसकी चाल क्या दे रखी है। तो आपको दे रखा है कार की चाल। कार की चाल आपको दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति हावर, घंटे के अंदर दे रखी है। तो पहला काम कि मिनट के बारे में पूछ रहा है, तो इसको मीटर प्रति मिनट में लेके आए। किस में, मीटर प्रति मिनट में लाओ। तो 66 तो हो गया ऊपर, एक किसकी गुणा आप करवाओगे, 1000 की। 1000 की गुणा करते ही ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। प्रति मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 का भाग करवाओ। तो 60 का जैसे आप भाग करवाओगे तो 1 0 से 1 0 आप कट गया, 6 से 66 कट गया 11 बार। तो कुल मिला के क्या आया, 1100 मीटर। क्या है, 1100 मीटर प्रति मिनट। 1100 मीटर प्रति मिनट आ गया। अब देखिए आपको मीटर में नहीं चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, मीटर के अंदर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्या कारण है, मीटर में क्यों नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ऊपर जो परिधि है वो सेंटीमीटर के अंदर है। तो इस मीटर को ही चेंज करवा लीजिए, तो ये आ जाएगा देखो 1100। मीटर को चेंज करवाना तो आप किसकी गुणा करवा दें, 100 की। तो कुल मिला के 11 तो था ही, 2 और 2 कितने हो गए, 4 0 और लगा दो, ये 4 0। अब ये आ गया आपका सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट में आ गया। ठीक है, ये उस कार की क्या आ गई, चाल आ गई। कार की क्या आ गई, चाल आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में जो कार है वो कितनी दूरी तय करती है, इतनी। 1 मिनट के अंदर
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। तो देखो आपको कितने मिनट की बात कह रहा है, 10 मिनट की बात ये कर रहा है। तो 10 मिनट में कितनी चलेगी भाई, 1 मिनट, पर मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में ये जो कार है इतनी सेंटीमीटर दूर चली जाएगी। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी निकाल ले। तो 10 मिनट में तय दूरी कितनी दूरी तय करेगी, ये जो आपके पास है इसको आप 10 से गुणा करवा दीजिए। तो 11 4 जीरो पहले से ही थे, एक जीरो और बढ़ा दे, 1 2 3 4 और 1 5, ये सेंटीमीटर के अंदर आ गई। टोटल कुल मिला के इतनी जो दूरी है वो गाड़ी क्या तय कर लेगी। अब देखो रह गई बात चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या किस प्रकार से आएगी, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या के अंदर क्या होगा, कुल दूरी। कुल दूरी में आप किसका भाग लगा दीजिए, पहिए की परिधि का। किसका भाग लगेगा, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि का आप भाग दे दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कुल दूरी तो ये हो गई 11 5 0 1 2 3 4 और 5 बट्टे में पहिए की परिधि ये रही 17 60, 17 60 बट्टे में क्या लिखा 7, 7 को कहाँ ले जाओ ऊपर। तो 11 5 0 1 2 3 4 5 बट्टे में 1760 गुणा 7, एक जीरो से आप जीरो को काट दीजिए। अब इसमें आप जैसे ही भाग वगैरह करवाओगे, ये आपके पास सॉल्यूशन होने के बाद में आपका मैं आंसर लिख देता हूँ, क्या आएगा 4375। क्या आएगा 4375। तो इसका मतलब पता चल गया कि अतः पहिया, अतः प्रत्येक पहिया लिखना भी, अतः प्रत्येक पहिया चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर ये लगाने वाले हैं पहिया आपके। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या करवाया है, प्रश्न वाले ने आपसे ये पूछा कि भाई ये कार है, इस कार के पहिए का जो व्यास है वो आपका क्या है 80 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या निकाल ली 40 सेंटीमीटर, हालांकि त्रिज्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो गाड़ी चलेगी तो पहिया ही जमीन को टच करेगा, पहिए का कौन सा हिस्सा उसकी परिधि टच करेगी। तो पहिए की परिधि निकाले 2 पाई आर, तो मैंने यहाँ से 2 और r दोनों कमांड पढ़ते हुए उसको 80 व्यास को ही काम में ले लिया और 22/7 पाई का मान रखा, मल्टीप्लाई करके ये मान निकाला। फिर ये कह रहा पहिए की जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे को मैंने मीटर प्रति मिनट में चेंज करवाया। किससे, 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 60 से डिवाइड किया। अब मेरे पास ये मीटर प्रति मिनट में आ गया। अब मीटर में भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आप सेंटीमीटर में काम कर रहे हो, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 100 से मल्टीप्लाई फिर की, तो ये दूरी आ गई कि 1 मिनट में जो पहिया है वो इतनी दूरी तय करेगा। तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 से आप इसके करवा दें गुणा। गुणा करवाने के बाद अब टोटल दूरी आपके पास आ गई। पहिए की परिधि पड़ी है, चक्करों की संख्या में क्या होगा, कुल दूरी बटा पहिए की परिधि आप करोगे, चक्करों की संख्या आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चलें, आगे के प्रश्नों को और करते हैं। तो ये है आप 12.1 का 5वां और लास्ट प्रश्न है। 12.1 अभी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। तो देखो ये तो बिल्कुल आसान और छोटा सा प्रश्न है। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, बिल्कुल आसान शब्दों में इसने ये कहा है कि यदि एक वृत्त का जो परिमाप और जो क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी। देखो दो चीजें दे रहा है, एक तो क्या दे रहा है वो आपको परिमाप, और क्षेत्रफल क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। इसका मतलब क्या है, जो आपका वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो अपने लिखते हैं कि चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल समान है। परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आपका आर कैंसिल, इधर क्या रह गया 2 और सामने कौन रह गया आर, तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये 12.1 का लास्ट प्रश्न था। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली कौन सी 12.2। तो प्रश्नावली 12.2 में तृतीय खंड के जो मैंने आपको कल सूत्र करवाए थे वही आज काम में लिए जाएंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये लिए हैं अपने 12.2 प्रश्नावली के 2 प्रश्न, पहला और दूसरा, दोनों ही काफ़ी आसान है और अच्छे प्रश्न भी है और बिल्कुल आपको आसान लगेंगे। आपको बस सूत्र मैंने याद करवा ही रखे हैं,
सीधे आपको लिखने। देखो तो देखो पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखो बिल्कुल आसान है, आपको क्या दे रखा है, जैसे एक वृत्त है, इसका एक त्रिज्यीय खंड आपको दे रखा है, त्रिज्या का मान क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर की क्या है त्रिज्या है, और केंद्र पे आंतरिक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो आपको ये जो त्रिज्यीय खंड आ रहा है इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आर का मान क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, थीटा क्या दे रखा है, 60 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये तो बिल्कुल आसान है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखिए कल अपने जो सूत्र लिखे था वही, ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, थीटा, बट्टे में क्या लिखें, पूरा कोण कितने का होता है, 360 का, और क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस इसी क्रम में आपको याद रखना भी। थीटा का मान क्या दे रखा है, 60 बटा 360, पाई का मान प्रश्न में नहीं दे रखा तो क्या लगाओगे, 22 बटा 7, और आर का मान आपको मालूम ये 6 इंटू 6, एक 0 से 0, 6 से ये 36 चला गया 6 बार, एक 6 से आपका ये 6 कैंसिल, ऊपर आप गुणा करोगे 6 से, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटा 7 क्या आ रहा है, 132 बटा 7, या पॉइंट के अंदर आप निकालोगे तो 18.85 क्या आएगा, 18.85 सेंटीमीटर इकाई है, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान है। देखो 12 पॉइंट जो 2 प्रश्नावली है उसमें आर और थीटा वगैरह ये आपको चाहिए, और बाकी काफ़ी आसान मैटर है और कठिनाई आपको कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। इसका जो सेकंड प्रश्न है वो, अब देखिए ये कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका वृत्त है उसका एक चतुर्थांश होगा इतना पार्ट, ये आपका क्या है, एक चतुर्थांश है भाई, किसका, वृत्त का। समझ आ गया, इसका एरिया आपको निकालना है। अब आप देखिए और क्या दे रखा है, मतलब एक तरह का ये त्रिज्यीय खंड ही है, क्या है, एक त्रिज्यीय खंड ही, क्योंकि 2 त्रिज्याओं के द्वारा ये टुकड़ा बनेगा, तो ये आपका क्या है, त्रिज्यीय खंड के बारे में पूछा आपसे। अब आप देखिए और क्या दे रखा है, ये कह रहा है इसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर है। त्रिज्यीय खंड में 2 चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए आपका थीटा, और एक चाहिए उसमें रेडियस आर, आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए थीटा तो साफ जानकारी है आपको कि चतुर्थांश है, तो थीटा तो बनेगा आपका 90 डिग्री। तो अपने काम करते हैं, तो थीटा का मान तो ले लिया 90 डिग्री। आर कहाँ से आएगा, दी गई जानकारी के द्वारा। क्या जानकारी दे रखी है, ये कह रहा है परिधि आपकी क्या है, 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं लिखता हूँ क्या दे रखा है, परिधि क्या दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। अब जो वृत्त है उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, सामने क्या दे रखा है 22, आर का मान चाहिए, 2 पाई नहीं चाहिए, 2 पाई को उधर ले जाओ, तो 22 बट्टे में क्या लिखा, 2 पाई। अब आप इसको खोलोगे तो 22 बट्टा 2 इंटू पाई का मान 22 और 7। अब आप इसको काटोगे क्या रहेगा, 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पॉइंट के अंदर मत निकालो, आगे देख लेंगे, आगे संख्याएं वगैरह कटेगी तो काट लिया जाएगा। ठीक है, आर आ गया, थीटा आपको मालूम है। अब आपको निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना ना, त्रिज्यीय खंड का ही सूत्र लगेगा यहाँ भी, कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू क्या लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपका 90 डिग्री, 360 यहाँ लिखा, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 7 बटा 2 इंटू 7 बटा 2। अब देखिए ये जो 0 है, 0 से 0 कैंसिल, 9 के पाड़े से ये 9 चौक 36, 7 से ये 7 कैंसिल, 2 की टेबल से ये आपका चला गया 11। तो ऊपर तो कुल मिला के क्या है 77, और अपोन में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, अपोन में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब आप प्रश्न में देखना कि इसी रूप में आंसर है तो आप यहीं तक छोड़ दे, नहीं तो 8 का भाग आप लगा दीजिए, क्या आएगा 9 पॉइंट क्या आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर लगाना जरूरी भाई, आप क्या निकाल रहे हो, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगेगा, वर्ग आपको करवाना पड़ेगा। तो देखो दोनों ही प्रश्न आसान है, सिर्फ त्रिज्यीय खंड में क्या मालूम होना चाहिए, एक तो आर और एक आपका थीटा पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोनों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट प्रश्न को और लिया जाए। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न।
तो देखिए इस प्रश्न में भी उसने क्या पूछा है, आसानी है, थोड़े से उसने क्या है शब्दों को घुमा फिरा दिया है, घड़ी पर डिपेंड करवा दिया। तो देखो ये क्या चाहता है, ये कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, घड़ी है, घड़ी में जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फिर ये चाहता है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मान लीजिए कि 5 मिनट में जो घड़ी की जो सुई है वो कहाँ आ गई, आपके इधर आ गई। तो ये जो एरिया ना, ये तो त्रिज्या ही है कुल मिला के। ये क्या हो गई, एक घड़ी की सुइयों राउंड शेप में घूमती है ना, सर्किल का निर्माण करती है, तो ये हो गई आपकी त्रिज्या। और इसका मतलब ये जो त्रिज्या खंड है ना, ये जितना 5 मिनट के अंदर एरिया ये कवर अप होगा उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आर और एक चाहिए थीटा। आर तो है, आर तो आपको दे रखी है, घड़ी में मिनट के सुई की लंबाई क्या दे रखा है, मिनट के सुई की लंबाई, मिनट के सुई की लंबाई। इसका मतलब आर आपको दे दिया क्या, 14 सेंटीमीटर। थीटा निकालने के लिए इसने कहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब आपको ये देखना है कि घड़ी में मिनट की जो सुई है 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, तो आपको ये जानकारी के अंदर है कि जो घड़ी में मिनट की सुई है वो 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। मतलब मान लीजिए यहाँ मिनट की सुई है, 60 मिनट के बाद घूम के वापस वो यहाँ आ जाती है, तो कितना कोण हो गया, 360 डिग्री का कोण हो गया। तो अपने वही लिखते हैं, चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का कोण होगा, 360 डिग्री का कोण होगा। अब आप देखिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 360 बटा 60, 60 का भाग लग जाएगा, तो 1 मिनट में कोण बना देगी वो कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो ये लिखेंगे कि 5 मिनट में कोण कितना बनाएगी, 6 को 5 से गुणा करवा दें, क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसका मतलब ये जो थीटा है ना, थीटा का मान आपको मालूम चल गया क्या है, 30 डिग्री है। आर आपके पास है क्या है, 14 सेंटीमीटर। रचित क्षेत्रफल मतलब त्रिज्य खंडी हो गया। इसकी आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हुए उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं ये लिखता हूँ कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जो प्रश्न की भाषा है आप उससे ही लिखो ना, तो क्या होगा, वही त्रिज्यखंड का सूत्र, वही थीटा बटा 360 गुणा किसकी, पाई आर स्क्वायर की। तो थीटा का मान क्या हो गया, 30 बटे में क्या लिखा, 360, पाई का मान वही 22/7। जब तक नाहक ने कहा जाए, जब तक आपको 22/7 ही रखना है। आर का मान क्या है, 14, स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, एक 0 से 0 कैंसिल, 3 के पहाड़े से ये कट गया 12 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। ये 2 के पहाड़े से कटा 6 बार, ये 2 कैंसिल, फिर 2 के टेबल से आप काटोगे क्या आएगा, 3, और ये काट दो कितनी बार, 7 बार। तो कुल मिला के अब आपके पास ये ऊपर तो क्या बच गया है, अभी तक 22 इंटू 7 रह गया, और नीचे आपका क्या बच गया है, 3। तो ऊपर क्या आप गुणा कर दोगे, 7 दूनी 14, 1 15, 154/3 आ गया। क्या आया, 154/3। और इसको यदि आप पॉइंटों में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हैं, 51.33 क्या आएगा, 51.33 सेंटीमीटर के अंदर है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ मेहनत ये करवानी है। भी थीटा नहीं दे रखा, तो थीटा निकालने के लिए आपको इतना याद रहना चाहिए कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री कोण बनाएगी, पहले आप वो निकालोगे, उसके बाद 5 से गुणा कर दोगे, तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण आपको मिल जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट प्रश्न और लिया जाए। तो ये है अपना नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में 2 चीज़ें आपसे पूछी है। पहले इसने प्रश्न में दिया हुआ आपको क्या है, इसने ये कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा
मतलब त्रिज्या दे रखी है वृत्त की 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो ठीक है भाई, आपने भी आप बना लिया जाए एक चित्र। इसका केंद्र ये है, इसमें क्या है, कोई जीवा है, ये एक जीवा है भाई, ठीक है। जीवा केंद्र पे मतलब जीवा के दोनों सिरों को आप मिलाओगे, दोनों सिरों को यदि आप मिलाओगे तो केंद्र पे जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का बनता है। और ये जो आपने जीवा को मिलाया है, इसका मतलब ये आपकी क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी आपकी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याओं की लंबाई क्या दे रखी है, त्रिज्या आपकी क्या है, 10 सेंटीमीटर। आप कहीं भी बनाओगे क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर आपको मिलेगी। अब देखो पूछा क्या है, इसने ये पहले पूछा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो वृत्तखंड है ना, इसका एरिया अपने को निकालना है। तो केंद्र पे कोण तो आपको मिल गया 90 डिग्री का। तो मैंने आपको कहा था कि वृत्तखंड का कोई सूत्र अपने को याद करना है नहीं, अपने एक काम करेंगे, आप पहले इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लो। और यदि त्रिज्य खंड वाले इस पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, मतलब इसको काट के अगर आप निकाल लोगे, मतलब घटा दोगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वृत्तखंड आपको मिल जाएगा। तो उसी विधि से अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो मैं निकाल रहा हूँ, पहला प्रश्न अभी करेंगे। तो पहले प्रश्न के लिए ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा मैटर, बाकी सूत्र तो याद नहीं करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा से। अब देखिए आर का मान क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, थीटा आपको क्या दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप त्रिज्य खंड का निकालो, छोटा ना, लघु है, और साथ में देखिए संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का और निकालना, वो बाद में निकालेंगे। पहले तो आप एक काम कीजिए, आप इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो भाई। क्या लिखें, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वही सूत्र क्या होगा, थीटा बटा 360 गुणा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री बटा 360 गुणा क्या लिखा, पाई का मान 22/7, आर आपको दे ही रखा है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10। एक जीरो से जीरो, 9 चौक 36, 4 बार कट गया, 4 मतलब 2 के टेबल से फिर काट दोगे 11, फिर 2 से आपने ये काटा 5, तो कुल मिला के ऊपर तो 11 इंटू 5 मतलब 55, और 10 का एक जीरो लगा दें, और नीचे क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मान आ गया, कितना है, 550/7। तो 550/7 आपके पास आया है त्रिज्य खंड का। इसे आगे फिर देख लेंगे, घटाने के बाद पॉइंट के अंदर करवाना है, कैसे करवाना वो आगे देख लेंगे। आप इसको एक बार इतना ही छोड़ दीजिए। अब अपना ये जो त्रिभुज है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे ओ, ये जो जीवा है इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ। अपना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले भाई, किसका, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार और इंटू क्या होगी, ऊंचाई होती है। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज मैं ये बना देता हूँ, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का है, ये भी 10 है, ये भी आपकी क्या है, 10 है। तो आधार का मान भी 10 है, ऊंचाई भी आपको क्या दे रखी है, 10। तो क्या होगा, देखो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो कुल मिला के आपके पास ये मान कितना आ जाएगा, 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिभुज का एरिया आ गया, त्रिभुज का आ रखा है, त्रिज्य खंड का आ गया, तो इसका निकाल लो, लघु किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना, त्रिज्य खंड वाले क्षेत्रफल में से आप इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें, तो अपने क्या ले लेते हैं, अपने ये लिखते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज किसका, ओ ए बी का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करवाना है, तो कुल मिला के ये तो हो गया आपका 550/7 और माइनस में 50। अब आप एलसीएम लेओगे तो एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। इधर तो आ जाएगा ये 550, 7 की गुणा करवाओगे, 7 पंजे 35, 350। अब आप ऊपर घटाओगे तो क्या आएगा, 0, 5 में से 5 फिर 0 और 2/7। अब आप 7 का भाग करवा सकते हैं। तो 7 का यदि आप भाग करोगे तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, लगभग 28.5 आ जाएगा। क्या आएगा, 7 दूनी 14 मतलब 28.5।
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एक आंसर तो आपका आ गया, लघु वृत्तखंड का एरिया आ गया। त्रिज्यखंड का निकाला, त्रिभुज का निकाला, त्रिज्यखंड में से मतलब इस पूरे कंप्लीट में से यहाँ से यदि आप चलोगे तो ये जो एरिया आपको कवर अप हो रहा है उसमें से त्रिभुज को काट के बाहर निकाल लोगे, बचेगा क्या आपका लघु वृत्तखंड का एरिया रह जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में ये कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड को मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आपका क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसका एरिया चाहिए भाई, क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो आराम से निकाल सकते हैं। तो सेकंड मैं लिख रहा हूं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र सेम वही है, फर्क सिर्फ इतना है जहां थीटा लिखते हैं वहां क्या होगा, 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा। 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आपको मालूम है कि केंद्र पे पूरा कोण यदि आप देखोगे 360 डिग्री का होता है। 360 में से ये आप 90 घटा दोगे, मतलब थीटा को घटा दोगे तो शेष आपका कोण आ जाएगा। तो देखिए अपने वहाँ लिखता हूँ मैं, 360 माइनस थीटा का मान 90 है ही, बट्टे में क्या लिखा 360, पाई का मान 22/7, आर आपको दे ही रखा है 10 है, तो गुणा में क्या लिखोगे 10 इंटू 10। अब आप 90 को घटा लीजिए भाई, तो 90 घटाओगे क्या रहेगा 270 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10, तो 0 से 0, 9 की टेबल से काट दीजिए, 9 चौक 36 और 3 बार 27 ये। अब इसको फिर 2 से फिर काट लीजिए, ये कट जाएगा आपका 11 बार, फिर 2 को फिर आप यहाँ काट दीजिए 5 बार, तो कुल मिला के ये आपके पास 55, 55 को आप 3 की गुणा करोगे, देखो ये क्या है 11 इंटू 5 कितना हो गया 55, 55 को आप 3 की गुणा करें भी, 5 3 15, 15 1 16, 165, 1 0 और बट्टे में कोण आ गया 7। अब यदि आप इसमें 7 का भाग लगा दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 235.5, क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर है जो आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला पार्ट भी क्या है बिल्कुल आसान सा है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, 2 पार्टों में इसने प्रश्न में पूछा था, एक में वृत्तखंड और एक में त्रिज्यखंड। तो आगे के प्रश्नों को अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल कर लिया जाएगा और इन प्रश्नों का आप अभ्यास करें। कहीं कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।